सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू विनी की दुनिया। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो पिछले कुछ दिनों मुझसे कुछ मेरी फ्रेंड्स मिली और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ शेयर कर सकती हूँ या मैं उनके बच्चों को जब मैं किमाया को पढ़ाती हूँ तो इन्वॉल्व कर सकती हूँ उसमें। तो दे वॉन्टेड टू नो कि व्हाट आर द मेथड्स आई यूज टू टीच किमाया एट होम। आज का जो वीडियो है वो टोटली फोकस करेगा कि आप छोटे बच्चों को, स्पेशली बच्चे जो कि नर्सरी में हैं, एलकेजी में हैं, उनको किस तरीके से आप गाइड कर सकते हैं, उनको किस तरीके से आप डिफरेंट मेथड्स को यूज करके घर में ही एक अच्छी होम स्कूलिंग दे सकते हैं। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट इट विल बी good for everybody who's watching my video, that what are the methods which I use and which they can also use. This is not a rocket science, or this is not very difficult to adapt, and it is fun loving as well, and they must have some other ideas in their mind, and my idea will just give them another options to use different methods. So let's start today's video. तो जो सबसे पहला मेथड है वो ये है कि आप पहले उसका एक बैठने का समय निश्चित करें, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही चंचल होते हैं। आप उन्हें टिक करके बैठा नहीं सकते एक जगह पे, और जब तक बच्चा जो है वो एक जगह टिक कर नहीं बैठेगा वो कोई भी चीज़ सीख नहीं सकता है, बिकॉज सीखने के लिए आपको थोड़ी देर बैठ करके उस चीज़ को देखना ज़रूरी है। तो जो सबसे पहला मेथड है कि आप अपने बच्चे को पहले एक जगह पर टिक कर बैठना सिखाएं। अब आप टिक कर बैठना कैसे सिखा सकते हैं? ऐसे टिक कर बैठने का मतलब है कि जैसे बच्चों को अमूमन क्या होता है कि बात करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। जैसे अगर आप जब तक उससे बात कर रहे हैं वो आपको रेस्पॉन्ड करेगा या करेगी, या कई बार क्या होता है कि हम बात करते तो वो हमारे साथ बात करते करते उठ के लगते हैं भागने यहाँ वहाँ। तो सिर्फ बात ना करके ना ये एक इंटरैक्टिव सेशंस रखें। जैसे कि मैं किमाया के साथ क्या करती हूँ कि जैसे कुछ जैसे मैंने कार्ड्स ले लिए, या फिर मेरे पास कुछ 10 पेंसिल्स हैं या 15 पेंसिल्स हैं, तो मैं बोलूँगी नाउ टेल मी विच कलर इज दिस, सो शी विल टेल मी रेड कलर। देन उसी तरीके से 5 मिनट हो जाता है उस कलर्स को बताने में। देन फिर मैं उसको पूछने लग जाती हूँ, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम। तो 5 मिनट उसमें निकल जाता है। फिर जैसे कुछ ऐसे ले लिया, तो जैसे हमने कोई ऐसे ना स्टार बनाया, फिर मैं उसको बोलती हूँ कि एक स्टार मैंने बनाया, एक स्टार आपका बना दिया मैंने, आप अपना कलर करो, मैं अपना कलर। तो उसमें कुछ 5-10 मिनट निकल जाता है। बच्चा प्रिसिशन से अपनी कलर्स करता है, और बच्चों को कलरिंग बहुत अच्छी लगती है, तो उसमें कुछ 5 मिनट निकल गया। मतलब इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन के साथ साथ आप उसको फन वे में कुछ लर्न करा रहे हैं। तो यहाँ पे 2-3 काम हो रहे हैं। क्या काम हो रहा है कि एक तो आप अपने बच्चे को, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, टिक करके 20 मिनट तक बैठा पा रहे हैं। आगे का जो काम है वो मैं आपको आगे के मेथड्स में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहला मेथड है कि एटलीस्ट आप उसको 15 to 20 मिनट्स बैठने दें। अच्छा, मैं 15 to 20 मिनट्स ही क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं ना, इनका पेशेंस नहीं है। अगर आप सोचेंगे कि आप इनको 1-1 घंटा बैठा करके पढ़ाएं तो ये नहीं पढ़ सकते, फिर ये बच्चे पढ़ाई से भागने लगेंगे। तो आप सिर्फ इन्हें डेली पढ़ाएं, 20 मिनट ही पढ़ाएं, लेकिन डेली पढ़ाएं आप इन्हें, क्योंकि इसके लिए ना पेरेंट्स का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ईदर फादर ये काम करे और ये मदर का काम हो। जिसके पास भी वो 15-20 मिनट निकल सकता है वो निकाले, और बच्चे का एक निश्चित समय बनाइए। उस निश्चित समय पर 15 से 20 मिनट बैठे, कुछ प्रोडक्टिव चीज़ें करें, उसके बाद उसको फ्री कर दें। इससे ना वो डेली खुद बैठना चाहेगा या चाहेगी आपके साथ, थोड़ा बहुत फन करते हुए पढ़ने के लिए। मेरा दूसरा जो मेथड है वो ये मेथड है कि ना पढ़ाई, एक तो हमारी ट्रेडिशनल पढ़ाई है, जैसे कॉपी किताब लिया और 1 2 3 लिखो, ABCD लिखो, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो ये तो बहुत ही इफेक्टिव। किताब खोलने से पहले अपर केस A to Z, लोअर केस A to Z, अभी उसको 1 to 20 तक की काउंटिंग आती है, तो 1 to 20 तक की काउंटिंग मतलब पढ़ना, देख देख कर उंगलियां रख रख कर पढ़ना, ये जो 3 चीज़ है, और कलर्स मुझे उसको दिखाना, जो बेसिक चीज़ है, ये चीज़ डेली उसको करना होता है, ताकि बार बार उसको पता चल जाए या पता रहे कि इसको A कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको C, ताकि वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ फीड हो जाए।
थर्ड मेथड की तरफ अप्रोच करने से पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी। अगर आप किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ करके समझना चाहते हैं ताकि वो बहुत समय तक आपको याद रहे, तो उसके लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं और ये सभी के लिए लागू है, भले आप पढ़ रहे हो या कोई और काम सीखना चाहते हो। तो सबसे पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंड करना। किसी भी टॉपिक को, किसी भी काम को अगर आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं ना, तो उस काम में आपको सक्सेस बहुत अच्छे से मिलती है। आप उस काम को कर बहुत अच्छे से पाते हैं क्योंकि आप एक्चुअली में उस प्रॉब्लम को, उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को समझ चुके हैं। अंडरस्टैंड के बाद जो दूसरा जो काम होता है वो होता है आपका लर्न करना। वो इसलिए कि आपने अंडरस्टैंड तो कर लिया, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई, लेकिन उस अंडरस्टैंडिंग को आपको बताना भी तो पड़ेगा, या तो लिख कर या तो बोल कर। तो उसके लिए आपको उसको लर्न करना भी जरूरी है। तो सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करें, फिर जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई हो तो फिर आप उस टॉपिक को लर्न करने के बाद जो तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है आपका प्रैक्टिस। अब जिस चीज को आपने लर्न कर लिया, अगर आपने देखा होगा कि एक बार जब आप कोई चीज अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आपने उसको लर्न भी कर लिया, एक दिन पढ़ लिया, अब आपने 10 दिन के बाद जब आप उसको वापस से रिकॉल करते हैं ना, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद नहीं आ रही होती है, या आपको बार बार जाके बुक देखना पड़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। जब तक आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं करते हैं, वो चीज बहुत दिनों तक आपको याद नहीं रहती। चौथा पॉइंट जो है आपका, वो है आपका रिपीट। क्योंकि जितना आप रिपीट करेंगे उतना ही वो चीज आपके लिए फ्रूटफुल होगी। तो जो अभी मैंने आपको पॉइंट बताया कि वो जो डेली ABCD को प्रैक्टिस करना, डेली 1 to 20 को प्रैक्टिस करना, दैट मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये तो हमने सुना भी हुआ है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ऑब्वियसली आपको परफेक्शन की तरफ लेकर के जाता है। तो ये काम आप डेली करें कि कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले आप उसको प्रैक्टिस जरूर। दूसरा मेथड है वो ये है कि जब बच्चा 1 to 3 और 1 to 20 पढ़ लेता है ना, तो थोड़ा सा बोर होने लग जाता है क्योंकि ये डेली का काम है उसका, तो तुरंत से उसके इंटरेस्ट को वापस से गेन करते हैं। अब जैसे मेरा जो मेथड है कि मेरे पास डिफरेंट तरीके के कार्ड्स हैं। जैसे मैं ना वो कार्ड्स होते हैं, जैसे नंबर कार्ड्स हो गए, अल्फ़ाबेट कार्ड्स हो जाते हैं, शेप कार्ड्स हैं, कलर कार्ड्स हैं, या फिर उसके टॉय में से ही जो भी मैं उसके टॉय खरीदती हूँ वो कुछ इंफॉर्मेटिव या एजुकेशनल टॉयज ही होते हैं, तो ताकि कहीं ना कहीं से, हर जगह से वो कुछ ना कुछ लर्न कर ले। तो जैसे अब मेरे पास कार्ड होता है तो मैं उसको जैसे एक ही आप ऐसा मेथड पकड़े जिससे आपके सारे काम सिद्ध हो जाएं। जैसे कि मेरे पास, मैं उसके साथ कई बार कार्ड्स लेकर के बैठती हूँ। अब उस कार्ड्स में क्या होता है कि पहले मैं उसे सारे कार्ड्स ना देते जाती हूँ। तो वो कार्ड्स, जैसे मान लीजिए शेप का कार्ड है, तो मैं उससे पूछती हूँ, ओके विच शेप इज दिस? सो शी विल से इट्स सर्कल। नाउ व्हाट इज द कलर? सो शी विल से लाइक येलो कलर। ओके नाउ कीप दिस कार्ड हियर, राइट? सो शी विल कीप द कार्ड देयर। सिमिलरली सारे डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट कलर्स के कार्ड में उसको दिखाती जाती हूँ, फिर उसको सारा का सारा वो खुद ही रखती जाती है। तो और उसके बाद मैं उसको बोलती हूँ कि नाउ काउंट एंड टेल मी हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर। देन शी विल काउंट एंड देन शी विल टेल मी दैट देयर आर 10 कार्ड्स। ठीक है, अब वो कार्ड्स उतने ही दीजिए जितना नंबर उसको आता है। जैसे इसको 1 to 20 तक नंबर्स आते हैं, तो मैं इसे 1 to 20 तक का कार्ड देती हूँ। फिर मैं उसको बोलती हूँ कि नाउ कलेक्ट ऑल द कार्ड्स एंड गिव इट टू मी। So she'll collect all the cards and give it to me. Right? अब इस एक टास्क से मैंने उसको कितनी चीजें सिखाई। मैंने उसको पहले सिखाया शेप, फिर मैंने उसको सिखाए कलर्स, फिर मैंने उसको सिखाई काउंटिंग, और फिर मैंने उसको सिखाई डाटा हैंडलिंग कि यू हैव टू कीप दिस थिंग देयर, from there you have to start the counting, then you have to collect things, and then you have to give it to me. Like this, she is doing the data handling. Along with this, she is learning the language. She is taking the instructions in English, right? So these are some basic things कि मुझे अभी मैंने मैथ्स पढ़ा है, फिर मुझे साइंस पढ़ाना है, फिर मुझे इंग्लिश मुझे नहीं करना है, बिकॉज उसके पास उतना पेशेंस नहीं है। और काम उतना ही करिए ताकि वो बच्चा भी इंजॉय करे और आपके लिए भी बहुत बर्डन ना हो।
इतने छोटे बच्चों को ना अगर हम बहुत ज्यादा टेंशन लेकर के पढ़ाते हैं ना, तो आप भी टेंशन में आते हैं, ये तो सुनती नहीं है, मैं इसे कुछ बोलती हूँ ये करती ही नहीं है। नहीं, आप एक ही चीज उठाएं और कोशिश करें इस एक चीज से ही मैं इसको बहुत सारी चीज समझा सकती हूँ। फोर्थ पॉइंट, बच्चा जिस एज का है उसको एजुकेशन भी उसी एज के मुताबिक दे। हर बच्चे की कैपेसिटी, हर बच्चे का अपना ग्रास्पिंग थिंग जो होता है, कैपेबिलिटी जो होती है, वो हर बच्चे की डिफर करती है। ठीक है, कोई बच्चा बहुत जल्दी पिकअप कर लेता है, कोई बच्चे को थोड़ा टाइम लगता है। तो डोंट जज योर किड कि उसको तो इतना आता है, इसको नहीं आता, या इसको आता है ये बोलता नहीं है, वो तो बहुत बोलती है। ऐसा नहीं, ये कंपैरिजन अभी मत करिए, क्योंकि अभी वो बहुत ही छोटे बच्चे हैं, उनको भी ये सारी चीजें समझ नहीं आती हैं, कंपटीशन समझ नहीं आता है। तो लिटिल बिट स्लो डाउन, राइट। जैसे मेरे हिसाब से उसको 1 to 25 आता है, that is more than enough. She know lower case, upper case, that is okay. She know all the colors, good. She know the shapes, सारे नहीं, अब वो पेंटागन हेक्सागन तो नहीं जानेगी, बट हाँ सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये सारी चीजें अगर वो जानती है तो फिर वो जानती है। अगर वो ABCD लिखना जानती है, 1 2 लिखना जानती है, ये मुझे उसको ट्रेन करना है जब वो किंडरगार्टन में पहुंचेगी। तो इसका पेशेंस रखें कि मुझे उसको कितना, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी अगर आप पढ़ाने लग जाते हैं ना, तो बंदे के सब ना ऊपर से जा रहा होता है, उल्टा वो एंजॉय तो कुछ नहीं कर रहा होता, बच्चा दूर और भाग रहा होता है, उसको टफ लगने लग जाता है। मेरा मेथड है वो ये मेथड है कि जैसे मैं ना कुछ इस तरीके के शीट्स रखती हूँ। तो ये क्या है, देखिए काउंटिंग प्रैक्टिस है ये। तो इसमें क्या है, शी हैज़ टू काउंट हाउ मेनी स्नेल, सो कहेगी लाइक 1, सो वेयर 1 इज रिटन, सो शी नो दिस इज 1, सो शील circle, right? Yeah, how many flowers are there, she'll count the flower, so she'll where 3 is written, she'll circle, similarly like this। ठीक, फिर ये कुछ फिर इस तरीके की चीजें आ जाती हैं, like how many, so वही जो मेरा ये आगे वाला था, जैसे कि काउंट करना है, और उसको ये 10 तक के लिए शीट्स है। देन ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट्स हैं जो मैं उससे करवाती हूँ घर पे, जैसे कि शी नो दिस इज ए, सो ए से इनमें से कौन सी चीज़ है उसको सर्कल करो या कलर करो। मतलब एक दिन आप उसको ये शीट दे दें, जब आपने सब ABCD वगैरह लिखवा दिया तो ये शीट दे दें। नाउ शील से दिस इज ए फॉर एरोप्लेन, एप्पल, bird, no, this is for bird. So she know, इससे क्या है, she learn the recognition, उसको alphabet recognition हुई, plus she is practicing the phonics, which is very important. Now she can differentiate also that B stands bird, so this is not the object of letter A, right? So this is how उसका एक इस तरीके का जो एक recognition है of alphabets and familiarity, differentiation कि A से ये चीज़ होगी बट ये चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे क्या होता है, उसका ग्रॉस मोटर स्किल भी वर्क कर रहा होता है, यानी कि सोचने की क्षमता, डिफ्रेंशिएट करने की क्षमता, जो हम बच्चों को लर्न कराते हैं कि ब्लैक कलर को अलग करो, ग्रीन कलर को अलग करो। तो आप जब उसको पढ़ाते हैं ना, तो ये सारी एक्टिविटीज चलनी चाहिए। वो रटंतु विद्या की तरह बस ए ना लिखे, बी ना लिखे, मेरा काम हो गया। उसको डिफरेंट तरीके दीजिए जिससे वो कंप्लीटली डेवलप करे। फिर मैं उसको इस तरीके से देती हूँ, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर। सो जब ये बच्चा सारे पिक्चर्स जानते हैं कि दिस इज बनाना, तो बनाना स्टार्ट्स विद बी, एलिफेंट, डॉग, मतलब वही पिक्चर दें जो बच्चा बता सके। अब मतलब हम इग्लू दे देंगे, उसने कभी इग्लू देखा नहीं, उसको पता नहीं इग्लू क्या होता है, लेकिन अब उसको आइसक्रीम की पिक्चर देंगे तो वो तुरंत बता देगा कि दिस इज आइसक्रीम, दिस इज पेंसिल, दिस इज रबर, दिस इज बलून, दिस इज बॉल। सो इससे क्या होता है कि बच्चे की अल्फाबेट राइटिंग भी इम्प्रूव होती है। तो इस तरीके के कुछ छोटे छोटे मेथड्स, एक ही मेथड्स में काफ़ी सारी चीज़ें बताना बच्चे को। प्लस अब वो क्या हो जाता है कि मैं उसको जब 20 मिनट पढ़ा करके उठती हूँ ना, तो कई बार मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, उसके पास कार्ड्स है, तो वो क्या करती है, धीरे धीरे मुझे ला कर दिखाती है, विच लेटर इज दिस इज ए, विच लेटर इज दिस इज बी। सो
अब वो खुद जानती है, तो जैसे मैं उसको पढ़ाती हूँ वो मुझको इनैक्ट करके दिखाती है किचन में आके। अब उसके लिए वो एक्साइटमेंट है कि मम्मा देखो इसको क्या कहते हैं, देखो मुझे मालूम है। Through this fun way, she's learning alphabets, she's learning numbers, she's learning the languages. She learns to communicate, how to communicate her feelings. So ये कुछ छोटे छोटे methods हैं जिनको ध्यान में रखेंगे तो घर पे एक अच्छी होम स्कूलिंग हो सकती है आपके बच्चे की। और होप करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपने किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए